नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा ये वीडियो मैं समर्पित करने जा रहा हूँ आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री श्री नितिन जी गडकरी को, कि वो रास्ता कैसे बनाएं। ठीक है, अपने काम पे ध्यान दें। आप अगर मेरे वीडियो में देखोगे, मैंने जानबूझ के यहाँ पे रास्ते का जो प्रोफाइल है वो दिखाने का प्रयत्न किया है। आप एक बार सेंटर लाइन पे ध्यान दो। ये सेंटर लाइन पे जो भाई गाड़ी जा रही है, कैन यू सी दिस? ये इसकी जो प्रोफाइल है, रंबलिंग प्रोफाइल जो है, इसका जो इफेक्ट है वो ड्राइवर के स्टीयरिंग तक जाता है। वो ड्राइवर को समझने के लिए कि भाई तेरा ध्यान गाड़ी की तरफ दो, बिकॉज गाड़ी सेंटर लाइन से क्रॉस हो रही है एंड इट इज़ वेरी रिस्की टू द अपोजिट साइड। सो ये आप देखो, जब ये विलेज रोड है ना, इस पे आपको ज़्यादा महसूस होगा कि जब आप लाइन आपकी छूटती है तो ये उसको डिज़ाइन किया है प्रॉपरली। सिर्फ बनाने के लिए पट्टियाँ नहीं मारी है। हम आगे जाते हैं। आगे जाके आपको दिखेगा कि ये जो सेंटर लाइन है, ये इसके आगे एक एरो है। वो जो एरो है उसका यूज़ ऐसा है कि सामने वाली गाड़ी जो है उसको पता चले कि आगे रास्ता कर्वेचर है और गाड़ी अब हमें अंदर की तरफ लेनी चाहिए, नॉट टू कीप इट इन अ सेंटर लाइन, नियर टू सेंटर लाइन। नहीं तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। दैट इज द रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर यू नो एरो। सो यू कैन सी ये एरो यहाँ पे है। ठीक है, ये एरो आपको दिख रहा है। इसके बाद और आगे जाके भी ये एरो आपको मिलेगा। आप देखो, छोटा सा गांव है, गांव का रास्ता है, लेकिन यहाँ बार बार खुदाई नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों साइड की प्रोफाइलिंग बहुत अच्छे से की है। सेंटर लाइन मार्किंग देखो, अ, अच्छी तरीके से उन्होंने इसको बनाया हुआ है। तो ना कंक्रीट का रास्ता नहीं है, ये सिंपल सा टार का रास्ता है। बट इसका जो प्रोपोर्शन है, मिक्सचर जो है, उसको इतना अच्छे से बनाया कि ये रास्ता कम से कम और 10-15 साल इसको कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के टाइम आपको दिखेगा कि रास्ते के दोनों तरफ अच्छे से मार्किंग की हुई है। कोई भी गड्ढा बीच में नहीं है। सो आई एम 100% इंश्योर्ड कि बॉस, मुझे मेरा जो स्पीड बताया हुआ है उस स्पीड के लिए ये रास्ता काफ़ी सही है। आगे जाके देखो, ये ट्रक खड़ा हुआ है और उसने ये ट्रायंगल जो है मिनिमम 100 मीटर डिस्टेंस पे रख के आया हुआ है, क्योंकि ये जब ये ट्रक बंद पड़ता है, आपको दिखेगा कि यहाँ का जो ट्रक ड्राइवर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से यहाँ से ट्रक से नीचे उतरेगा, ये ट्रायंगल लगाएगा और ट्रायंगल लगाने के बाद वो अपने ट्रक की पार्किंग लाइट जो होती है, जो हम इसको इमरजेंसी लाइट बोल सकते हैं, वो ऑन रखेगा, सो दैट जो दूर से आने वाली गाड़ियाँ हैं वो पहले से ही अवेयर हो जाएगी कि भाई मुझे मेरी गाड़ी रोकनी है। और सबसे पहले आप देखो कि मुझे सामने वाली गाड़ी को पहले जाने देना है, फिर मैं अपनी गाड़ी वहाँ से निकालूंगा। बट ये जो लाइट उन्होंने ऑन करके रखी है, इसका यूज़ इसलिए है कि मुझे समझे। तो ये ट्रक ड्राइवर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, ना कि अपने यहाँ जैसे किसी पेड़ की डाली को काट के रख देते हैं, भाई ट्रक बंद पड़ा हुआ है। नहीं, ट्रक भी उसका ट्रक बंद पड़ा है, लेकिन उसने बंद पड़ने के टाइम उसको समझ में आया कि भाई मुझे गाड़ी एक ऐसी जगह पे लगानी है। एक तो वहाँ हार्ड शोल्डर नहीं है, जगह नहीं है, बट फिर भी मुझे मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पीछे से आने वाली गाड़ियाँ हैं, आगे से आने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको मैं चौकन्ना कर दूँ कि यहाँ धोखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के टाइम आपको दिखेगा कि मैंने इंडिकेटर देके गाड़ी अच्छे से बाहर निकाली, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया है। उसके बाद मैं आऊँगा आगे। आप देखो, रास्ते की जो पट्टियाँ हैं, प्रॉपर मार्किंग है। ये कार वाला क्यों रुका है? ये मेरे लिए रुका है, पता है आपको? उसको शौक नहीं है रास्ते के बीच में ऐसे गाड़ी खड़ा करके रुकना। यहाँ का नियम ऐसा है क्योंकि मैं प्रायोरिटी बोर्ड पे हूँ, और प्रायोरिटी रोड का मतलब ऐसा होता है कि मुझे राइट है, भले का मेरी गाड़ी छोटी है उसके गाड़ी से। यहाँ कोई मान-अपमान नहीं होता है कि भाई मेरी गाड़ी बड़ी तो मैं सबसे पहले जाऊँगा, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास स्कॉर्पियो है तो मैं कैसे भी हूँ मैं गाड़ी अंदर डालूँगा, नहीं। उसको भी पता है कि उसने अगर गाड़ी ये अंदर डाली
बीच में, तो मेरी गाड़ी स्किड हो सकती है। इसलिए उसने मुझे पहले जाने दिया और वो रुका रहेगा जब तक मैं ना जाऊँ तब तक, इसलिए मैं अभी आगे जाऊँगा। उसका रीज़न था कि मैं प्रायोरिटी बोर्ड पे था। अब देखो मेरे को स्पीड अभी 80 बता है यहाँ पे, मैं 80 पे ही गाड़ी भगा सकता हूँ क्योंकि आगे कैमरा हो सकता है। ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये साइन बोर्ड दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा है कि आगे की सिचुएशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाली है। सो ये आपको ये साइन जो है वो अलर्ट कर रहा है कि यू हैव टू बी केयरफुल, वाइल गोइंग अहेड। तो इनके पास पैसे ज़्यादा है ऐसा नहीं है, बट इनको लोगों की फिक्र है। ठीक है। सरकार यहाँ सिर्फ बड़े बड़े भाषण नहीं ठोक रही है जो हम लोग हमारे यहाँ ठोक रहे हैं। आप देखो पेड़ पौधे भी है, वो लगा रास्ते के दोनों तरफ लगाए हुए हैं, और वो उनकी केयर भी की जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखो रिफ्लेक्टर्स लगाए, और मैं आपको जो प्रायोरिटी की साइन बोल रहा था, ये जो बोर्ड है, टिपिकल जो बोर्ड दिख रहा है, डायमंड बोर्ड है, येलो डायमंड। इसका मतलब है कि ये रास्ते पे जब तक मुझे उल्टा ट्रायंगल ना आए तब तक मुझे, मेरे गाड़ी मेरी गाड़ी कितनी भी छोटी हो लेकिन मुझे जाने की प्रायोरिटी है, मैं सबसे पहले जाऊंगा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ प्रायोरिटी साइन। सो हम अभी आगे बढ़ेंगे। 60 का स्पीड है। आप देखो कोई भी गड्ढा मुझे अभी तक लगा नहीं है, आगे लगेंगे, लेकिन वो कैसे मैनेज किए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गडकरी जी। साइन बोर्ड 60 का लगा है। प्रायोरिटी पे मैं जा रहा हूँ। आगे जाएंगे। ऊपर से एक हाईवे गया है, ब्रिज में प्रॉपर लाइटिंग है, विजिबिलिटी है प्रॉपर। उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। आगे जाके मुझे समझेगा कि ओके, अभी 60 का साइन आया हुआ है। हम्म। अभी मैं और आगे जाऊंगा। आप देखो दोनों तरफ अच्छे से मार्किंग किए हुए है, सिग्नल्स ऑन है। लोग लोग क्या, यहाँ के कोई भगवान नहीं है, वो भी उनको सिखाया गया है, सिविक सेंस डाला हुआ है नियमों में। देखो ऐसे नहीं कि गड्ढे नहीं देंगे यहाँ पे, बट पैचिंग किया हुआ है। अभी हम थोड़ा सिटी का एरिया छोड़ के, मतलब हम सिटी छोड़ के हम जाएंगे विलेज की तरफ, जहाँ आपको दिखेगा कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे कोई भी गड्ढा नहीं लगेगा। मेरी गाड़ी की जो है, छोटी बाइक जो है, वो मैं 100 के स्पीड से भगा सकता हूँ विदाउट एनी फियर कि आगे जाके कोई बहुत बड़ा गड्ढा आएगा और मेरा पूरा गाड़ी का पहिया में शॉक ऑब्जर्वर के साथ वो गड्ढे में जाऊंगा। नहीं, ऐसी सिचुएशन कभी यहाँ आएगी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ की कानून जो है वो सरकार को क्वेश्चनेबल ठहराती कि भाई आपने इस बंदे की जो लेट्स से सेफ्टी है उसके बारे में आप केयरलेस रहे। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत अच्छे से। यहाँ की सरकार को, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको रास्ते बनाने पड़ेंगे। और यहाँ का हर बंदा जो है अपने काम में प्रामाणिक है, और वो उसके रास्ते बनाता है अच्छे से, उसका काम अच्छे से करेगा क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है उसके काम के लिए। आप देखो नीयत जो है वो रास्ते में दिख रही है, नीयत जो है वो आप साइन बोर्ड्स में दिखेगी आपको, नीयत जो है वो उनके कामों में दिखेगी। एंड उसी की वजह से ये एक ज़माने में टेक्नोलॉजी का सबसे हाईएस्ट यू नो अचीवेबल कंट्री था। आप देखो अभी तक मुझे एक भी कोई ऐसा बड़ा गड्ढा लगा नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है या बहुत कुछ इंडस्ट्रीज है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सा सादा सा गांव है। वो गांव में आप देखो ज़्यादा कुछ बस्ती नहीं है, लेकिन कोई बोलेगा अरे यहाँ की पॉपुलेशन नहीं है, क्यों, अगर गड्ढा पड़ा है तो पड़ने दो, एक दो गड्ढे से क्या होता है। लेकिन अगर कोई इंसान मर गया तो यहाँ के लिए बहुत बड़ी हानि होती है। इंसान की जान की कीमत बहुत ज़्यादा है। आप देखो साइन बोर्ड्स, ये देखो आप रास्ते के पट्टे देखो, दोनों साइड पे पट्टियाँ मार के रखे हैं। बैरिकेड्स देखो अच्छे से लगाए हुए हैं सो दैट मेरी गाड़ी अगर स्किड भी हो जाए तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, किसी के खेत में नहीं जाएगी। अभी हम विलेज में एंटर होते हैं। आप देखो प्रोफाइल देखो रास्ते की, अभी यहाँ पे पैचिंग किया हुआ है। पैचिंग करने की वजह से क्या हुआ है कि रास्ता थोड़ा सा अनइवन है, लेकिन प्रोफाइल देखो आप, ड्रेनेज लाइंस के जो ढक्कन होते हैं ये प्रॉपर प्रोफाइलिंग किए हुए हैं सो दैट मेरी गाड़ी स्मूथली पास हो गया। ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी धाड़ 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 ऐसे आवाज़ करके जाएगी, स्मूथली वहाँ से जाएगी। साइन बोर्ड्स देखो, यहाँ 30 का जोन है, मतलब मैं 30 के ही स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा। कहीं छुपा छुपा कैमरा भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल विद दैट। आप देखो गड्ढों से मेरी गाड़ी गुजर रही है।
और आगे जाएगी और आगे जाएगी, और अभी आप देखो कि मैं ये गाँव छोड़ के और आगे निकलूँगा विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि मुझे मैं आगे सीधा देखूँगा, गड्ढे नहीं रह गए, एटलीस्ट इतने बड़े नहीं रह गए कि मेरी गाड़ी उल्टी-पुल्टी जाके मैं धड़क जाऊँ या गिर जाऊँ या मर जाऊँ। मुझे प्रॉपर गार्ड्स यूज़ करने, दोनों मिरर मेरे गाड़ी को चाहिए, ना मुझे शाइनिंग करने को अलाउड है या फालतू के। हेलमेट पहनना बाय लॉ कंपल्सरी है। जैकेट पहनना, उसको गार्ड्स पहनना, ये कंपल्सरी नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है बेसिकली। अब देखो, रास्तों के दोनों तरफ अच्छे से अच्छे से उन्होंने सॉलिड लाइन बनाई हुई है, और वो ऐसी बनाई है कि वो अगले 5-6 साल तो आराम से निकलेगी नहीं, कितने भी बारिश हो तो, कितने भी बर्फ पड़ दो। एक्सट्रीम वेदर यहाँ का भी है, एक्सट्रीम ठंड है, अभी गर्मी भी होने लगी है, बट अपने काम अपने तरीके से वो लोग अच्छा कर रहे हैं। पता है कंट्री छोटा है, बट हम लोग में नहीं, अपने कंट्री छोटे छोटे इससे डिवाइड की है, बट हमारे यहाँ फिर लोग भी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे ये रीज़न दे के कोई फ़ायदा नहीं ना कि कंट्री छोटा है बड़ा है। नियत देखो हर इंसान की, देखो आप, दोनों तरफ अच्छे से उन्होंने ये किया हुआ है, रास्तों को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अभी हम विलेज में जाएंगे, आप देखो ऊपर से जो इलेक्ट्रिक लाइन गई है, गांव छोटा है तो अंडरग्राउंड लाइन या फिर बड़ी ग्रिड सेपरेटर नहीं डाल सकते, बट एटलीस्ट आप देखोगे कि इंसुलेटेड केबल्स हैं, और वो इंसुलेटेड केबल को सिर्फ लकड़ी के खंभे पे लगाया हुआ है, ऐसा भी नहीं कोई मेटल का खंभा है। और ये देखो आप, ये पहला गड्ढा मुझे लगा है, अभी मैं अगर इसकी कंप्लेंट डालूंगा तो 10 दिन में ये गड्ढा भर जाएगा। लेकिन आगे जाके देखो आप, प्रोफाइलिंग देखो रास्ते की, पैचिंग किया हुआ है, लेकिन उसको अच्छे से उन्होंने तार जो प्रॉपर डांबर बोलते हैं वो डाल के अच्छे से प्रोफाइलिंग किया है, पानी जाने के लिए प्रॉपरली ड्रेनेज रखे हुए, ड्रेनेज की प्रोफाइल देखो आप, एकदम सरफेसिंग किया हुआ है, मैचिंग है, तो पानी जमा ही नहीं हो रहा है कितनी भी बारिश हो जाने दो आप। तो हम थोड़ा आगे जाएंगे, देखो आप, पैचिंग किया हुआ है, मेरे गाड़ी का स्पीड जो था या कम से कम 40-50 का था। सो ये मेरा पहला वीडियो था, होप आपको अच्छा लगा होगा।